Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and trying to make a profit in this market. गाइस आज की जो वीडियो जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ पहले मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मेरे पास जब भी कॉल्स आती है, मेरी टीम के पास कॉल्स आती है मेरे फॉलोअर्स की, या मेरे पास जब टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज आती है, सब द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मेरे से सारे यूज़र पूछते हैं कि मैम आई हैव मेड लॉसेज इन द मार्केट, नाउ हाउ आई कैन कवर दैट लॉसेज। मेरे पास सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन होता है कि मैम मैं इतना लॉस कर चुका हूँ मार्केट में, मैं इस लॉस को कैसे मार्केट से कवर कर सकता हूँ। तो आई थॉट कि लेट मी मेक अ वीडियो ऑन दिस विच हेल्प यू टू शो द पाथ कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में लॉसेस किए हैं तो उसको आप कैसे कवर कर सकते हैं। आई विल शो यू द पाथ। तो अगर आपने भी स्टॉक मार्केट में लॉसेस किए और उसको कवर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको एक गाइडेंस मिलेगी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने लॉसेस कवर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक पाथ दिखाऊं, एक आइडिया दूं कि आप कैसे स्टॉक मार्केट से लॉसेस कवर कर सकते हैं। मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी जो आपको अपने माइंड में रखने हैं बिफोर थिंकिंग कि हाँ आई विल फॉलो दिस पाथ टू कवर द लॉसेज इन द स्टॉक मार्केट। कि ये 4 पॉइंट हमेशा आपके दिमाग में होने चाहिए कि येस दिस इज़ द 4 मेन पॉइंट जो आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए जब आप अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करें अपने लॉसेज रिकवर करने के लिए। पहला पॉइंट, स्टॉक मार्केट में लॉसेस रिकवर होते हैं बट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। हम जब लॉसेस करते हैं स्टॉक मार्केट में हम बहुत जल्दी लॉसेस करते हैं। हम हो सकता है किसी ने 1 महीने में लॉसेस करे हो, किसी ने 6 महीने में लॉसेस करे हो, कईयों ने 1 हफ्ते में बहुत अच्छा अमाउंट लॉस किया होता है। बट जब हम उसे स्टॉक मार्केट में कवर करने के लिए जाते हैं तो इट्स टेक अ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, हम घर बनाते हैं, ठीक है, हम पुराने एक घर बनाते हैं, हम एक घर को तोड़ के एक नया घर बनाते हैं। घर को तोड़ने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, हम लेबर को बोलेंगे 2 दिन में वो थोड़ा मारेंगे, घर तोड़ देंगे। बट जब उस घर को हमें रिकन्स्ट्रक्ट करना होता है, एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, सालों महीनों सालों लग जाते हैं उस घर को दोबारा बनाने में। सेम विद द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में लॉसेस करना बहुत ईजी है, आप चाहे तो 1 हफ्ते में करोड़ों गवा सकते हैं, बट उसे रिकवर करना, उसे कमाना बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में दोबारा आना चाहते हैं अपने लॉसेस कवर करने के लिए तो ये सोच के चलो कि ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि कितने टाइम में आप लॉसेस कवर कर पाओगे। सो अगर आप में पेशेंस है मार्केट में आने का तो यू जस्ट कम बैक टू द मार्केट टू थिंक अबाउट कि आई कैन कवर द लॉसेस। तो पहला पॉइंट अपने माइंड में ये रखो कि इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब आप स्टॉक मार्केट में लॉसेस कवर करने के लिए आए तो थिंक इन माइंड दैट चांसेस आर लेस। आप आओ, कोशिश करो, कोशिश करने वाले की हमेशा जीत होती है, बट चांसेस ये भी है कि आप स्टॉक मार्केट में आओ लॉसेस कवर करने के लिए, हो सकता है आप ना कवर कर पाओ और लॉसेस करके यू हैव टू क्विट द स्टॉक मार्केट। तो ये भी दिमाग में रख के आओ कि चांसेस आर लेस। होते हैं लॉसेस कवर बट चांसेस आर लेस। तीसरा पॉइंट, जब भी आप आओ वापस स्टॉक मार्केट में लॉसेस कवर करने के, कीप इन योर माइंड इज दैट इट इज़ नॉट अ इजी टास्क। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इजी नहीं है। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इजी है, बट स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना इजी नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डेडिकेशन करनी पड़ती है और ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में दोबारा उतरो अपने लॉसेस कवर करने के लिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, तो थर्ड पॉइंट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। फोर्थ पॉइंट अपने दिमाग में ये रखना कि इट इज़ ओनली यू हु हैव टू डू इट। ये मत सोचना कि मैं अच्छा अपने लॉसेस किसी को टिप्स चैनल की हेल्प से कवर कर लूँगा, या मैं किसी को अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए बोल दूँगा तो दैट पर्सन विल कवर माय लॉसेस, या मैं किसी की ट्रेडिंग टिप्स ले लूँगा या किसी के एडवाइस से लॉसेस कवर कर लूँगा। दैट कांट बी पॉसिबल। आपको अपने लॉसेस, आपको अपनी डेडिकेशन खुद दिखानी पड़ेगी, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, देन यू कैन कवर योर लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट। नोबडी एल्स कैन डू ऑन योर बिहाफ। तो फोर्थ पॉइंट इज कीप इन योर माइंड दैट इज यू हु हैव टू कम बैक एंड डू इट फॉर योर सेल्फ। ऐसा नहीं है ना कि अगर कोई क्रिकेटर अच्छा खेल नहीं खेल रहा तो किसी और को बोलेगा मेरी जगह क्रिकेट खेलो। उसको खुद मेहनत करके अपनी क्रिकेट दोबारा अच्छी खेलनी पड़ेगी, दोबारा अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट में भी यही है, अगर लॉसेज आपने किए हैं तो उसको कवर भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर यू। सो इफ़ यू वॉन्ट टू कम बैक टू द मार्केट टू कवर योर लॉस, ये 4 पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा रखना कि ये चारों चीज़ें आपको हमेशा अपने माइंड में होनी चाहिए। देन एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट टू कवर योर लॉसेस।
आई शो यू द पाथ कि आपको कैसे क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करने हैं विच कैन हेल्प यू टू कवर योर लॉसेज इन द स्टॉक मार्केट। पहला पॉइंट, आफ्टर मेकिंग द लॉसेज इन द स्टॉक मार्केट, जब आप मेजर लॉसेज कर लेते हो, टेक अ ब्रेक, रुक जाओ, शांति से बैठ जाओ थोड़े दिन। डोंट टेक अ ब्रेक फ्रॉम द मार्केट बट टेक अ ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिंग। अपने जितने भी आपके पास जो कैपिटल बची है उसको निकाल लो अपने ब्रोकर के अकाउंट से, अपने ब्रोकर के अकाउंट में लॉग इन ही मत करो, टेक अ ब्रेक। क्योंकि एक मेजर लॉसेस के बाद हमारे पास एक ब्रेक लेनी ज़रूरी होती है। रीज़न, जब हमें एक सक्सेसफुल रेस रन करनी है कि एक रनर है वो बहुत भाग चुका है, वो थक गया है, उसे लग रहा है कि अब मैं थक गया हूँ, उसे आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है, तो उसे ब्रेक लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब वो ब्रेक लेके थोड़ा रेस्ट करके दोबारा रन करता है तो ही कैन कंप्लीट द रेस वेरी ईजिली। अदरवाइज वो भागता ही रहेगा तो वो थक जाएगा, तो वो रेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा है, जब आप बहुत लॉसेस कर देते हो आपका माइंड एक प्रेशर में आ जाता है कि आई मेड अ लॉसेस। आपको एक ब्रेक लेनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि आप अपने माइंड को फ्रेश कर सको, अपने आप को रेडी कर सको आगे की जर्नी के लिए। अगर आप लॉसेस करने के बाद ब्रेक नहीं लोगे तो आपका माइंड, थके हुए माइंड से आप आगे ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप और लॉसेस कर लो। तो इसलिए हमेशा बोलती हूँ, अगर आपके एक मेजर लॉसेस हो जाए देन रुक जाओ, टेक अ ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिंग और अपने माइंड को फ्रेश होने दो, माइंड को रेडी होने दो, सो दैट यू कैन continue the next successful journey. So the first thing you have to do after making a losses, अगर आपको एक major losses हो जाते हैं, take a break from the trading and sit down and relax yourself so that आप आगे सोच सको आपको करना क्या। ठीक है, अब जब आप ब्रेक लें उसमें आपको क्या करना है, ब्रेक में ये नहीं है कि हॉलीडेज पे चले जाओ कुछ मत करो, नहीं। जब आप ब्रेक लें व्हाट यू हैव टू डू, एक पेपर पेन लो एंड राइट डाउन कि ऐसी क्या मिस्टेक्स मैंने करी थी, ऐसे मेरे से क्या गलतियाँ हुई थी, ऐसा क्या चीज़ें थी जो मैंने फॉलो नहीं करी थी विच मेड मी टू मेक अ लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो जब आप ब्रेक लो, पेपर पेन लो, राइट डाउन ऑल योर मिस्टेक्स, उसको एनालाइज करो अपनी पास्ट स्टॉक मार्केट जर्नी और अंडरस्टैंड करो कि ऐसी मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी जिसने मैंने लॉसेस किए स्टॉक मार्केट में। उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करो और अपने आप से पूछो कि कैन आई ओवरकम दिस मिस्टेक्स, जो मैंने मिस्टेक्स पहले स्टॉक मार्केट में करी है, मैं क्या वो मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर इतनी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन है कि मैं इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करूँगा? अपने आप से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछो। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो और आपको आंसर मिलता है येस आई कैन डू इट, मैं अपने आप को ओवरकम कर सकता हूँ इन मिस्टेक्स से, मैं इन चीज़ों से ओवरकम करके आगे बढ़ सकता हूँ, तब स्टॉक मार्केट में एंटर करो दोबारा अपने लॉसेस कवर करने के लिए। बट अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो और आप अपने आप से यही आंसर मिलता है कि नहीं शायद मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, मैं इन मिस्टेक्स को ओवरकम नहीं कर पाऊँगा, देन आई थिंक यू शुड स्टॉप द ट्रेडिंग हियर। फिर आप स्टॉक मार्केट में दोबारा मत आओ, क्योंकि अगर आप दोबारा स्टॉक मार्केट में आओ, अगर आप वो मिस्टेक्स को ओवरकम नहीं कर पाओगे तो यू विल मेक मोर लॉसेस। सो अपने लॉसेस को भूल जाओ और टेक अ ब्रेक, अपना स्टॉक मार्केट छोड़ दो, फाइंड समथिंग एल्स फॉर योरसेल्फ। बट अगर आपको लगता है कि आप उन मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हो, आप में इतनी डेडिकेशन है कि आप आगे बढ़ सकते हो, देन आई टेक अ नेक्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, एक्सेप्ट दैट लॉसेस, कि जो भी लॉसेस आपने पास्ट में किए हैं उसे एक्सेप्ट कर लो, उसे ये समझ लो कि मैंने स्टॉक मार्केट को एक फ़ीस दी थी, एक ट्यूशन फीस दी थी स्टॉक मार्केट को लर्न करने के लिए। उसका प्रेशर अपने दिमाग में मत रखो। अगर आपने उसका प्रेशर अपने दिमाग में रखा कि नहीं मुझे स्टॉक मार्केट में इतना लॉस किया, मुझे उसे कवर करना है कवर करना है कवर करना है, तो आप क्या करोगे, आप दोबारा जब स्टॉक मार्केट में आओगे आप एक प्रेशर के साथ आओगे, आप माइंड में एक बोझ लेके आओगे कि मुझे लॉस कवर करना है। सो जब हम प्रेशर के साथ स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमारे इमोशंस हमें गलतियां दोहराने पे मजबूर करते हैं, हम सोचते रहते हैं हमें लॉस कवर करना है, फिर हम वही मिस्टेक्स दोबारा करते हैं जो हम पहले करते हैं। तो जब भी आप दोबारा स्टॉक मार्केट में आओ, एक चीज़ दिमाग में आओगी, जो आपने लॉसेस किए ना उसे साइड पे रख दो, उसे एक्सेप्ट कर लो। ये सोच लो कि मैंने एक ट्यूशन फीस दी थी स्टॉक मार्केट लर्न करने के लिए। जब आप उस लॉसेस को एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बोझ को, उसके प्रेशर को अपने दिमाग में नहीं रखोगे, आप एक फ्री माइंडेड से ट्रेडिंग कर पाओगे। और ट्रेडिंग में फ्री माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेशर के साथ ट्रेडिंग करोगे तो यू कांट डू द ट्रेडिंग। ठीक है, जब पहला आपने अपने मिस्टेक्स लिख ली, दूसरा आपने अपने लॉसेस को एक्सेप्ट कर दिया, अब नाउ वी विल मूव टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, मेक अ ट्रेडिंग प्लान।
ट्रेडिंग प्लान मतलब कि मुझे कैसे ट्रेडिंग करनी है, मुझे कितनी कैपिटल से ट्रेडिंग करनी है, मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, मुझे अगर ट्रेडिंग करनी है तो स्टॉक्स में करनी है या इंडाइसिस में करनी है। मेक अ कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान, कि एक पेपर प्लान लो, पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाओ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, आगे मेरा ये प्लान होगा, मैं इतने लॉट से स्टार्ट करूँगा। मेक अ कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान। गाइस होता क्या, जब हम कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपने किसी ने एक शॉप ओपन करनी है, उसके पास पूरा प्लान होगा, मैंने इस एरिया में शॉप लूँगा, मैं रेंट पे शॉप लूँगा, मैं यहाँ से माल लूँगा, मैं इतने का माल लूँगा, मैं ये बेचूँगा, मैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट करूँगा। वो पूरा प्लान करता है, देन शॉप ओपन हो करता है। हम क्या करते हैं, जब ट्रेडिंग में आते हैं ना, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है कि मैंने क्या ट्रेड करना है, मैं स्टॉक्स करूँगा, मैं इंट्राडे करूँगा। हम जस्ट डीमेट अकाउंट खोलते हैं और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। Trading is also a serious business. It's not a gambling. It's a business. It's a profession. तो अगर आपको जब ट्रेडिंग भी स्टार्ट करनी है ना, आपके पास एक पूरा पेपर पे प्लान बना होना चाहिए कि मैंने कहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, मैंने स्टॉक्स करने हैं, मैंने इंडाइसिस करने हैं, मैंने इंट्राडे करना है, मैंने स्विंग करना है, मैंने क्या करना है, कितनी कैपिटल करना है। आपके पास एक पूरा प्लान रेडी होना चाहिए। पहले आप पूरा प्लान बनाओ, देन एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट अगेन। कि आपको अपना पूरा प्लान ऑफ एक्शन जब पता होगा ना, तब आप और अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे। और आपके उस प्लान ऑफ एक्शन में ये ज़रूर होना चाहिए कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने पहले करी थी, वो मिस्टेक्स मुझे अब रिपीट नहीं करनी है। उस प्लान ऑफ एक्शन को एक पेपर पे पूरा लिखो और उसको जहाँ भी आपका ट्रेडिंग टर्मिनल हो उस पर चिपका दो, ताकि आपके सामने वो प्लान रहे कि येस, आई हैव टू फॉलो दिस पाथ टू गो ऑन दैट सक्सेसफुल जर्नी ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है, लीव ऑल द टिप्स चैनल। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये करना है कि सारे टिप्स चैनल जितने भी आपने अपने टेलीग्राम पे या कहीं पे भी आपने टिप्स चैनल ज्वाइन किए हैं, सारे टिप्स चैनल लीव कर दो। क्योंकि टिप्स चैनल फिर से आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने ट्रेडिंग प्लान पे होंगे, आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, टिप्स चैनल में कोई ट्रेडिंग आएगी, कोई टिप्स आएगी, तो इट कैन डाइवर्ट यू, फिर आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं। सो द फोर्थ स्टेप ये करो कि सारे टिप्स चैनल लीव कर दो और ये सोचो कि मुझे अपनी ट्रेडिंग जर्नी खुद करनी है। मैं अपनी एनालिसिस करूँगा, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड करूँगा। मैं किसी और की एडवाइस पे या किसी और के टिप्स पे ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो द फिफ्थ पॉइंट आपको ये करना है, स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल। डोंट पुट द कंप्लीट की। ये ना हो कि अच्छा आपने ये सोचा कि चलो पिछली बार मैंने किसी ने 10 लाख गवाए तो मैं 10 लाख रुपए दोबारा डाल के आई विल स्टार्ट द ट्रेडिंग अगेन। डोंट डू इट। स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल। आप ये कर सकते हैं कि जितनी भी कैपिटल आपने पहले गवाई है उसका 25%, just 25% of that capital put in your trading account and start the journey again. हाँ, but one thing keep in mind, जो भी आप ट्रेडिंग कैपिटल डालें that should be your own. Don't take it from someone else. कोई लोन लेके आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है या किसी और के पैसे उधार लेके आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। जितनी भी आप कैपिटल डालें आपकी अपनी कैपिटल होनी चाहिए। अगर आपके पास अभी कैपिटल नहीं है तो टेक अ ब्रेक। जब तक आपके पास अपनी कैपिटल खुद रेडी नहीं हो जाती, डोंट स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी अगेन। तो आपको फिफ्थ स्टेप यही करना है, स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना है, बट दैट कैपिटल शुड बी योर ओन। आप किसी और की कैपिटल से ट्रेडिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो भी एक प्रेशर ट्रेडिंग होती है और प्रेशर ट्रेडिंग हमें कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनने देती है। स्मॉल कैपिटल से आप जितना भी, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 20 से 25 हज़ार में कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 1 लाख में कर सकते हैं। अगर आप राइटिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1-1.5 लाख में हो सकती है। तो जस्ट तो स्टार्ट स्मॉल। ये ना कि आप फिर से बड़ी कैपिटल डालें। जब बड़ी कैपिटल डालेंगे तो हो सकता है आप उसे हैंडल ना कर पाए, फिर लॉसेस कर दें। स्टार्ट स्मॉल। एक सक्सेसफुल ट्रेडर अगर स्मॉल कैपिटल को भी सक्सेसफुली संभाल लेता है, उससे भी प्रॉफिट अर्न कर लेता है, तो वो बिग कैपिटल को भी हैंडल कर पाएगा। पर अगर आप स्टार्टिंग में बिग कैपिटल डाल देंगे तो यू कैन मेक अ मिस्टेक्स अगेन। सिक्स स्टेप आपको करना है, फाइंड अ मेंटर। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटर, not a tip provider or not a trade provider. What I mean by mentor is the person who can advise you whenever you get stuck. You can talk to that person and that person can advise you कि आपको आगे क्या करना है। Not that person जो अपने ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है या आपको टिप्स दे रहा है कि ये बाय कर लो, वो सेल कर दो। That person is not a mentor. Mentor वो होता है जब आप स्टक हो गए हो, आपको एडवाइस दे सके, आपको हेल्प कर सके कि आगे आपको करना क्या है। क्या टिप प्रोवाइडर और ट्रेड प्रोवाइडर मेंटर नहीं होते हैं।
मेंटर वही होते हैं जो आपको एक एडवाइस दे सके, आपको समझा सके कि अच्छा आप यहाँ स्ट्रक हो, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए. दैट पर्सन इज़ द बेस्ट मेंटर. सो द सिक्स स्टेप आपको ये करना है, फाइंड अ मेंटर, अ पर्सन हु कैन हेल्प यू, एडवाइज यू, सो दैट whenever you get stuck you can ask him. क्योंकि जो मेंटर्स होते हैं ना, उन्होंने खुद अपनी लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम फेस करी होती है. जब उन्होंने अपनी लाइफ में वो प्रॉब्लम फेस करी होती है, दैट पर्सन कैन गिव यू अ राइट एडवाइस कि यहाँ पे क्या स्टेप्स आपके लिए सही होंगे और क्या स्टेप्स आपके लिए गलत होंगे. तो 6 स्टेप आपको ये करना है, फाइंड अ मेंटर. मेंटर, एडवाइज़र, नोट अ ट्रिप प्रोवाइडर. टिप प्रोवाइडर इज नॉट अ मेंटर. मैं आपको फिर से बता देती हूँ. तो 6 स्टेप यू हैव टू फॉलो इज फाइंड अ मेंटर. उसके बाद द लास्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ. व्हाट आई मीन बाय स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ इज दैट फोकस ऑन लर्निंग. मैंने ना एक बहुत फेमस कोट्स पढ़ी थी कि एक बंदा ना अपनी नॉलेज से ज़्यादा नहीं कमा सकता है. जितनी उसकी नॉलेज है, जितनी उसकी नॉलेज की कैपेसिटी है, उसकी अर्निंग उतनी ही होगी. ठीक है. सो आपको भी यही करना है, अपने आप पे इन्वेस्ट करना है, अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करनी है. जहाँ से भी कुछ लर्निंग मिले, टेक दैट लर्निंग, इंक्रीज दैट लर्निंग. अपने आप पे जितना लर्न कर सकते हो स्टॉक मार्केट को लर्न करो, जितना समझ सकते हो समझो, ताकि आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करो. जितने आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगी उतना ही ज़्यादा आपकी अर्निंग इंक्रीज़ होगी. क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये कभी नहीं होता है, स्टॉक मार्केट में कि मैंने इतना सीख लिया, मुझे अब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है. स्टॉक मार्केट में रोज़ कुछ नया सीखने की ज़रूरत होती है. मार्केट रोज़ कुछ नया ज्ञान देती है. और मैं दिस इज़ द पॉइंट्स विच यू हैव टू फॉलो. अगर आपने अपने लॉसेस कवर करने हैं, अपने स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, ट्राई टू फॉलो दिस पॉइंट, ट्राई टू फॉलो दिस पाथ. उसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं. मेरा व्हाट्सअप नंबर ऑलवेज अवेलेबल होता है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. मेरा टेलीग्राम पे मैं हमेशा अवेलेबल होती हूँ, आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे से पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू गाइड यू एज मच एज आई कैन. सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी होंगी और आप इसे फॉलो करोगे.